तेरी हर सांस है हीरा मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है। सभी लोग आइए। हर सांस है हीरा मोती जो लुटाने के काबिल नहीं। वो तेरी हर सांस है हीरा मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है जो गवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है जो गवाने के काबिल नहीं। इसको रहती है खुद की जरूरत। हो यह दुनिया बड़ी खूबसूरत, इसको रहती है खुद की जरूरत। जिसको माया की मोह भरी है, जिसको माया की मोह भरी है, दिल लगाने के काबिल नहीं है। सभी लोग ताली बजा के बोलो, दोनों हाथ जरा उठा के ताली बजाए। सबको लगने लगा तू पराया, सबको लगने लगा रे पराया। गई जवानी और आया बुढ़ापा, सबको लगने लगा तू पराया। और बीवी बच्चे कहे मर जा बूढ़े, जय हो महाराज। बीवी बच्चे कहे मर जा बूढ़े, अब कमाने के काबिल नहीं है।
बन जा सच्चा तू सेवक प्रभु का, हो बन जा सच्चा तू सेवक प्रभु का, वरना मुंह दिखाने के काबू तेरी हर सांस है हीरा मोती, तेरी हर सांस है हीरा मोती, जो लुटाने के काबू नहीं है, जो लुटाने के काबू नहीं है, जो लुटाने के काबू नहीं है। बोले गोविंद भगवान की। सभी लोग खड़े हो जाएं। श्री सुदेव जी परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत अष्टम स्कंद में मनमंत्रों का निरूपण किया गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आदि चारों युग जब एक 1000 बार व्यतीत होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। कितना बड़ा दिन है ब्रह्मा जी का? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युग जब एक 1000 बार व्यतीत होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर है। स्वयंभू, स्वारोचिस, औतम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सवराणी, दक्ष सर्वाणी, ब्रह्म सर्वाणी। और प्रत्येक एक मनवंतर लगभग 72 चतुर्युगी के लगभग होता है। और प्रत्येक मनवंतरों में भगवान के अवतार हुआ करते हैं। एक बार चाक्षुष मनवंतर में प्रभु ने गजग्राह का उद्धार करने के लिए अवतार धारण किया था। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज अपनी हथनियों के साथ में विहार करता था और इतना बलशाली था कि सिंह भी इससे भय खाते थे। पर एक दिन भीषण गर्मी में संतप्त गजराज सरोवर में जल पीने के लिए अपने परिकर के साथ में, परिवार के साथ में गया। पानी पी करके प्यास तो बुझाई और उसी जल में प्रविष्ट होकर के जल क्रीड़ा करने लगा। पानी जब बहुत ज्यादा मैला होता चला गया तो जल में बैठे हुए एक ग्राह को क्रोध आ गया। उसने आकर के गजराज का पैर पकड़ लिया। पहले तो गजराज ने विचार किया कि ये नन्हा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ सकता है। अरे मेरे डरते तो बड़े बड़े सिंह भी पलायन कर जाते हैं। पर भैया जब अपना बल पराक्रम पूरा लगाने पर भी अपना पैर नहीं छुड़ा पाया तो समझ गया कि ये साधारण नहीं है। हाथनियों की ओर इशारा किया, आप ही बचा लो। पूरे परिवार ने मिलकर के पूरा बल दिखाया, फिर भी ग्राह ने पैर को नहीं छोड़ा। बहुत समय तक युद्ध चला। अंतो गत्वा इसका सारा परिवार सनह सनह खिसकने लगा। अब गजराज पुकारने लगा, देवियों मुझे इस संकट में अकेला छोड़ के कहां जा रही हो? हाथनियों ने कहा, महाराज अब तुम्हारे कारण कोई पूरा परिवार यहाँ बैठा बैठा भूखा तो नहीं मर सकता। और ऐसा सुनते ही हाथी को वैराग्य हो गया। संसार का
वास्तविक स्वरूप सामने आ गया। सोचने लगा, जब तक मुझ में बल था, पराक्रम था, तो सब झुंड मेरे साथ चलता था, और आज एक छोटे से मगर ने मेरा पैर पकड़ा तो सब मेरा साथ छोड़ करके भाग गए। अब पता चला कि ये सब मेरे सुख के साथी हैं। श्री नानक जी महाराज कहा कहते हैं, सुख में आन बसहि मिलो, बैठत रहत चहुदिस घेरे, विपत्ति पड़ी सबही संग छाड़त, को न आवत नेरे। हाथी को बात समझ में आ गई, पर यह बात हमारी समझ में नहीं आती। देहा अभिमानी लिए हम हाथी की तरह उन्मत्त होकर विचरण करते हैं, परंतु जब मृत्यु रूपी मगर पैर को पकड़ता है, जकड़ता है, और पैर हमारा जकड़ता ही चला जाता है। परिजनों की सेवा की भी एक सीमा है। अंत तो गत्वा वो भी भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, महाराज अब इनकी जल्दी सुनो। पर इसके बाद भी आसक्ति नहीं छूटती। गजन ने सब समझ लिया तो तुरंत सबसे चित्त हटा करके गोविंद के चरण कमलों में ध्यान लगाया और बड़ी अद्भुत स्तुति की। परंतु इसकी स्तुति में एक बार भी किसी देवता का नाम नहीं आया। ओम नमो भगवते तस्मै यत एत चितात्मकम् पुरुषायाद बीजाय परेशाया धीमहि। गजराज बोला, जो समस्त जगत का मूल कारण है, जो जगत समस्त जगत का सजन पालन संघरण करने का जो मूल है, उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। पर वो है कौन? नाम किसी का नहीं लिया। ब्रह्मादि देवता सब देख रहे हैं, परंतु विचार कर रहे हैं कि भैया जब हमें पुकारता नहीं तो हम काहे को दौड़े। प्रभु ने विचार किया, कितनी सुंदर स्तुति है। पर उत्क्षेप शाम बुज करम गिरमाह कच्छान नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। जब उसने देख लिया कि गरुड़ पे चढ़ करके नारायण मेरी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं, तो डूबते डूबते सरोवर से अपनी सूंड के द्वारा एक कमल को उखाड़ लिया और वही कमल भगवान कमलाकांत के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान ने देखा ये तो बिल्कुल डूबा जा रहा है। तुरंत भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ा और बाहर खींच लिया। जैसे ही प्रभु ने हाथी को बाहर निकाला तो मगर भी पैर में खिंचा चला आया। भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का मुख फाड़ दिया और गजराज का उद्धार कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक शंका हो, बोले क्या? महाराज संकट में गजराज था और उसी ने भगवान को गोविंद को पुकारा था, पर गोविंद ने आते ही सबसे पहले ग्राह को क्यों उबारा? ग्राह का उद्धार पहले गजराज का बाद में हुआ क्यों? भगवान कहते हैं सुनो। मानो प्रभु ये कहना चाहते हैं कि जिसने मेरे चरण पकड़ लिए उसका उद्धार तो होना ही होना है,
परंतु जो मेरे भक्त के चरण पकड़े बैठा है, पहले मैं उसका उद्धार करता हूं। भगवान ने दोनों का उद्धार किया है। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन ये गज और ग्राह दोनों पूर्व जन्म के श्रापित हैं। ये जो ग्राह था ये पूर्व जन्म का हुहु नाम का गंधर्व था। कौन था? हुहु नाम का गंधर्व था, जो हमेशा परिहास करता रहता था। लोक मनोरंजन करना ही इसका कार्य था। देवताओं में कुछ गंधर्व हैं जो सबको प्रसन्न रखने के लिए विविध चेष्टाएं करते हैं। इनका हा हा हु हु आदि क्यों सबको हंसाते रहते हैं। तो पूर्व जन्म में ये हो गंधर्व एक सरोवर में स्नान करने के लिए आया, और वही महर्षि देवल स्नान करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे रहे थे, यानी जल दे रहे थे। तो इसे परिहास सूझा और इसने पानी में डूब करके उन ऋषि का पैर पकड़ लिया। महात्मा घबरा गए, बचाओ बचाओ चिल्लाकर भागे। उन्होंने सोचा न जाने किस जीव ने पकड़ लिया है। तो महाराज ये बाहर निकल के हंसने लगा। कहो महाराज जी डर गए? महाराज जी के तो पसीना छूट गए। अरे मूर्ख कहीं के, हम अच्छे भले भजन कर रहे थे और हमारे भजन में विक्षेप कर दिया। जा, तुझे पैर पकड़ने का ज्यादा ही शौक है तो मेरा श्राप है मूर्ख, तुम मगर बन जा। तब चरणों में गिर गिड़गिड़ाने लगा। महाराज मेरा तो उद्देश्य मनोरंजन करने का था और फिर भी मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है। आपके चरण ही तो पकड़े थे। महात्मा प्रसन्न हो गए, बोले बेटे तेरे ही ऐसे ही चरण पकड़ते रहना तो किसी न किसी दिन तेरा कल्याण अवश्य हो जाएगा। और आज इसने हाथी का चरण पकड़ा तो उद्धार हो गया। महाराज ये पूर्व जन्म में हाथी कौन था? जो गजराज है ये कौन था पूर्व जन्म में? ये हाथी इंद्रदुम्न नाम का राजा था और इसने अगस्त मुनि को देख करके अनदेखा कर दिया, प्रणाम नहीं किया। तो अगस्त जी ने क्रोधित होकर के श्राप दे दिया, गजराज की तरह अभिमान में भरे बैठे हो, जाओ हाथी बन जाओ। जब राजा ने अनुनय विनय किया तो अगस्त जी ने क्षमा कर दिया और कहा अच्छा जाओ हाथी बनोगे पर तुम्हारी भक्ति भजन के संस्कार बने रहेंगे। तो ये पूर्व जन्म की शिक्षा और संस्कार का ही प्रभाव था जो कुंजर देह भगवान की स्तुति करता है, गजराज का उद्धार हुआ। इस प्रकार से भगवान ने मंत्रों की मनमंत्रों की विविध रूप से अवतार लेते हैं। बोले नारायण भगवान की जय हो।